हेलो दोस्तों, मैं अरमान आप सभी की इस नए वीडियो में स्वागत करता हूं। आज के इस नए वीडियो के अंतर्गत क्लास 6 ज्योग्राफी विषय का दूसरा अध्याय एनसीईआरटी प्लस में एससीईआरटी के शॉर्ट नोट को हम लोग देखेंगे। इसमें हमारा दूसरा अध्याय रहेगा ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। इसमें सबसे पहले हम समझेंगे पृथ्वी एवं क्षितिज, इसके अलावा ग्लोब क्या होता है और इसके जो छोटे छोटे पॉइंट हैं जहाँ से डायरेक्ट सवाल बनते हैं उन सभी छोटे छोटे पॉइंट को हम लोग भी देखेंगे। आइए इसे पेन डाउन करने का प्रयास करते हैं जो आपकी बीपीएससी, इसके अलावा संघ लोक सेवा आयोग के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा एनसीईआरटी की ये कक्षाएं। सबसे पहले हमारा पृथ्वी है, तो पृथ्वी की इसमें आकार का जिक्र किया गया है। पृथ्वी का आकार लगभग गोल है या गोलीय है। पृथ्वी ध्रुवों पर थोड़ी चपटी है एवं मध्य में थोड़ी उभरी हुई है। वास्तविक इसका आकार देखा जाए तो भू आब है, यानी कि जिसे हम लोग जियोड कहते हैं। पृथ्वी का आकार जो है कैसा है, जियोड है, यानी जैसे कि हमारा चेहरा जो है पूरी तरह से गोल नहीं है, कहीं जो है पचका हुआ है तो कहीं जो है उठा हुआ है तो कहीं जो ढचका हुआ है, ठीक। और ये दाढ़ी मोछ सब सुहाना घास ये आपको देखने को मिल सकता है। तो पृथ्वी का आकार भी वैसा ही है, यानी कि जियोड है। इसका अर्थ होता है कि पृथ्वी के समान आकार के। अगला हमारा है क्षितिज। क्षितिज क्या होता है, इसको सबसे पहले हम लोग पेन डाउन करते हैं। किसी भी स्थान पर खड़े होकर देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि ज़मीन और आसमान जो है आपस में मिल रहे हैं। इसी घटना को क्षितिज कहा जाता है। आप ऐसा देख सकते हैं, कहीं से भी आप खड़े होकर देखिएगा तो ऐसा प्रतीत होगा कि ज़मीन और आसमान जो है आपस में एक दूसरे से मिल रहे हैं। इसका कारण क्या है, ऐसा क्यों प्रतीत होता है, तो पृथ्वी के लगभग गोलीय आकार के कारण जो ऐसा प्रतीत होता है। दूसरा पॉइंट इसमें ग्लोब क्या होता है, तो पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप जो है आपका ग्लोब है। यह एक मानव निर्मित जो है वस्तु है, पृथ्वी का एक छोटा मॉडल है। ग्लोब जो है पृथ्वी का एक छोटा मॉडल है। ग्लोब पर जल और थल भाग को अलग अलग हिस्से को विशेष रंगों द्वारा हम लोग दिखाते हैं या दिखाया जाता है। ग्लोब पर महाद्वीपों को हम लोग महादेश कहते हैं, महासागरों और देशों को उनकी सही आकार के अनुसार दिखाया जाता है। अगला पॉइंट हमारा महादेश क्या होता है, तो विश्व में टोटल जो है महादेशों की संख्या कितनी है, तो 7 जो है इसकी संख्या है। एशिया महादेश, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और अंटार्कटिका, ये जो है टोटल आपके 7 महादेश हैं या 7 जो है आपका महाद्वीप हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे बड़ा जो है कौन है आपका, एशिया है, और सबसे छोटा कौन है आपका, तो ऑस्ट्रेलिया है। तो ऐसे सजाने के लिए एग्जाम में आता है कि इसको घटते क्रम या बढ़ते क्रम में जो है लिखिए या कौन जो है सही है। तो सबसे पहले आपका एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और जो है आपका ऑस्ट्रेलिया। और ऐसे छोटे मोटे एग्जाम पूछा जाता है कि सबसे जो है आपका सबसे बड़ा क्षेत्रफल जो है कौन से महादेश का है, तो एशिया, और सबसे छोटा जो है आपका ऑस्ट्रेलिया का है। अगला हमारा पॉइंट महासागरों की संख्या जो है मुख्यतः 4 है, लेकिन देखा जाए तो संख्या इसकी 5 है। प्रशांत महासागर, अटलांटिक और आपके हिंद और आर्कटिक, और जो है दक्षिणी जो है आपका अंटार्कटिक महासागर। अगला है कि क्षेत्रफल के अनुसार जो है प्रशांत महासागर जो है सबसे बड़ा है और सबसे जो है छोटा जो है आपका आर्कटिक महासागर है। आ जाएगा क्षेत्रफल के अनुसार इसे सजाइए तो आपका प्रशांत हो जाएगा, अटलांटिक हो जाएगा, हिंद हो जाएगा, उसके बाद जो आपका आर्कटिक महासागर हो जाएगा। महासागर की जो औसत गहराई होती है वो 4 किलोमीटर की होती है। महासागर की औसत गहराई 4 किलोमीटर की होती है। सभी आपस में ये जुड़े होते हैं, जितने भी महासागर हैं ये सभी जो है आपस में जुड़े हुए होते हैं। आर्कटिक महासागर को उत्तरी और दक्षिणी हिम महासागर भी कहते हैं। कारण क्या है कि अधिक ठंडा होने के कारण जो है यहाँ पे जो है बर्फ़ जमी रहती है, इसलिए इसे हम लोग हिम महासागर भी कहते हैं। अगला हमारा है कि पृथ्वी ग्लोब पर स्थानों का निर्धारण, यानी कि ग्लोब पर जो है स्थानों का निर्धारण कैसे होता है। इसके अलावा जो है पृथ्वी पर स्थानों का हम लोग निर्धारण कैसे करते हैं, तो एक जो है ये 2 प्रकार का होता है। एक जो है आपकी सापेक्षिक स्थिति और दूसरा जो है आपके वास्तविक स्थिति। तो सापेक्षिक स्थिति क्या है इसको समझते हैं। तो किसी प्रसिद्ध स्थान, पर्वत, नदी, समुद्र के सापेक्ष अगर उस स्थिति का जो हम नाम बताते हैं तो वो जो हो जाएगा उस वस्तु जो उस स्थिति का हो जाएगा सापेक्षिक स्थिति। जैसे हम लोग बोलते हैं कि श्रीलंका भारत के दक्षिण में स्थित है, तो यहाँ पे जो है श्रीलंका के जो है भौगोलिक स्थिति को भारत के सापेक्ष में जो है बताया गया है। इसी प्रकार हमारा हो जाएगा वास्तविक स्थिति। तो वास्तविक स्थिति जो है पृथ्वी पर किसी स्थान का निर्धारण के बिना, यानी कि जो भी प्रसिद्ध स्थान है उसके बिना, जैसे कि पर्वत हो गया, नदी हो गया, समुद्र के सापेक्ष हो गया, अगर नहीं बताया जाए, ठीक, तब उस स्थान को हम लोग बोलते हैं कि पृथ्वी पर किसी स्थान का निर्धारण करने के लिए एक काल्पनिक रेखा जाल
जाल के द्वारा किया जाए। वो काल्पनिक रेखा जाल क्या है, तो आपके अक्षांश रेखाएं हैं और आपके देशांतर रेखाएं हैं। तो अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं से मिलकर ही किसी वास्तविक स्थिति जो है किसी चीज़ का जो है मतलब किसी जगह का जो है वास्तविक स्थिति तय होता है। अगला हमारा इसमें रहेगा, अगला टॉपिक है गोलार्ध। गोलार्ध क्या होता है, तो गोलार्ध देखिए, गोलार्ध पृथ्वी लगभग गोल है। इसे अगर हम दो बराबर भागों में बांटते हैं या दो बराबर भागों में बांटा जाए तो इसके जो गोले के आधे भाग होते हैं उसे गोलार्ध कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए पूरा जो है आपका पृथ्वी क्या है लगभग गोल है, इसके दो बराबर भागों में बांटते हैं तो इसके एक वाले भाग को, इसका भाग जो है ऐसा प्राप्त होगा, तो एक वाले इसके भाग को जो है ये बोलते हैं हमारा गोलार्ध है। अब देखिए पृथ्वी के दो भाग हैं, एक जो है आपका उत्तरी, एक आपका दक्षिणी, और जो आपका बीच वाला हिस्सा होता है ये जो है आपको बांट रहा है, उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध। ठीक, अगला हमारा है कि पृथ्वी को उत्तरी एवं दक्षिणी दो बराबर भागों में बांटने वाली रेखा को हम लोग भूमध्य रेखा वृत्त कहते हैं। ये सबसे बड़ा वृत्त होता है जो दो बराबर भागों में बांट रहा है, यानी कि एक आपका उत्तरी एक आपका दक्षिणी, ये जो है दो बराबर भागों में बांटने वाली जो है पृथ्वी की रेखा है, इसे हम लोग बोलते हैं भूमध्य रेखीय वृत्त। ये सबसे बड़ा जो है वृत्त होता है, इसे हम लोग भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा या इक्वेटर के नाम से भी जानते हैं। भूमध्य रेखा क्या होता है, जहाँ जहाँ इसके पॉइंट मिलेगा वहाँ वहाँ पे हम लोग नोट कराएंगे। भूमध्य रेखा का उत्तर का भाग जो है उत्तरी गोलार्ध कहलाता है और इसके दक्षिण का भाग जो है दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। जैसे कि मान लीजिए कि हमारा पृथ्वी लगभग गोल है, इसके जो पृथ्वी को जो बीचों बीच रेखा बांटती है उसे हम लोग बोलते हैं भूमध्य रेखा। इसके उत्तर वाले भाग को बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध और इसके दक्षिण वाले भाग को बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। अब समझेंगे इसमें हम कि अक्षांश क्या होता है, ये हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस चैप्टर का नाम ही है ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। तो अक्षांश क्या है, जिसे हम लोग अंग्रेजी में लैटिट्यूड कहते हैं। तो भूमध्य रेखा तथा किसी स्थान के बीच बने कोण, भूमध्य रेखा तथा किसी स्थान के बीच बने कोण को ही उस स्थान का हम लोग अक्षांश कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम यहाँ पे एक जो है गोला लिए और यहाँ जो हमारा क्या है भूमध्य रेखा है, और भूमध्य रेखा के बीच जो है किसी स्थान के बीच मान लीजिए कि यहाँ पे जो है कोण बन रहा है, तो यहाँ पे जो कोण बना है तो यही इसका क्या कहलाएगा, आपका अक्षांश कहलाएगा। तो भूमध्य रेखा तथा किसी स्थान के बीच बने कोण उस स्थान का अक्षांश कहलाता है। पूरब से पश्चिम की ओर खींची रेखा जो है अक्षांश रेखा कहलाती है। जैसे मान लीजिए यहाँ से हम यहाँ तक खींचते हैं तो ये सभी के सभी हमारा क्या है, यहाँ से यहाँ तक जो है ये सभी के सभी आपका अक्षांश रेखा है। अगला है कि विषुवत वृत्त से ध्रुव तक स्थित सभी समांतर वृत्तों को अक्षांश रेखा कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि ये बोल रहा है कि विषुवत वृत्त, ये वाला हमारा विषुवत वृत्त हो गया, तो बोल रहा है कि ध्रुव तक स्थित, ध्रुव तक जैसे जाएंगे यहाँ से लेके जाएंगे पूरा ऊपर तक लेते एक जो है यहाँ पे आएगा हमारा एक बिंदु आ जाएगा। तो ये सभी जो रेखा है तो इन सभी समांतर वृत्तों को अक्षांश रेखा कहा जाता है। अक्षांश को अंश में मापते हैं, अक्षांश को अंश में मापा जाता है। अक्षांश वृत्त ना होकर एक जो है मात्र बिंदु होता है, एक समय ऐसा आता है कि जहाँ पे एकमात्र जो है बिंदु के रूप में जो है हो जाता है। आगे हमारा है भूमध्य रेखा, इसको भी फिर से हम लोग पेन डाउन करते हैं। उत्तर के सभी समांतर रेखाओं जो है उत्तरी अक्षांश रेखा कहलाता है और दक्षिण के सभी समांतर रेखाएं जो है दक्षिणी अक्षांश कहलाता है। पृथ्वी का 0 डिग्री अक्षांश जो है, पृथ्वी जो है 0 डिग्री अक्षांश के कारण जो है पृथ्वी के मध्य में जो है अन्य सभी अक्षांश की हम लोग गणना करते हैं। तो पृथ्वी के जो है 0 डिग्री जो अक्षांश होता है इसके कारण जो हम लोग अन्य जो है अक्षांश रेखाओं की जो हम लोग गणना करते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमारा दिख रहा है आपको ये 0 डिग्री अक्षांश है जिसे हम लोग भूमध्य रेखा के नाम से जानते हैं। ये अन्य अक्षांशों से जो है यहाँ से गणना की जाती है। जैसे मान लीजिए हमारा 0 डिग्री, 0 से मान लीजिए यहाँ पे आपको लिखेंगे 10, यहाँ पे 20, 30 ऐसे करके जो है 90 तक हम लोग जाते हैं। अगला है कि भूमध्य रेखा ऊपर तथा नीचे जाने पर वृत्त छोटा होता है। जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे, जैसे हमारा भूमध्य रेखा हो गया, इसके ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, इसकी जो वृत्त की जो लंबाई है वो क्या होगी, छोटा होगी, जो भी इसका चाप है वो छोटा होते चलाएगा। अगला हमारा है कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को, बहुत VVI 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहा जाता है। 90 डिग्री उत्तरी तथा 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को क्रमशः उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। यहाँ चित्र के माध्यम से हम लोग समझ सकते हैं। ये रहा आपके 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम लोग बोलते हैं कर्क रेखा, और जो आपका 0 डिग्री है जिसे हम लोग इक्वेटर कहते हैं ये हो गया आपका भूमध्य रेखा। यहाँ से जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे यहाँ पे क्या होगा, इसकी लंबाई जो है सब छोटा होता जाएगा। उसके बाद हमारा है 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश जिसे हम लोग मकर रेखा के नाम से जानते हैं। अभी बताया गया कि अक्षांश क्या होता है, तो भूमध्य रेखा और किसी स्थान के बीच बने कोण, यहाँ पे जो कोण बन रहा है उसे हम लोग बोलेंगे अक्षांश। ठीक है, अक्षांश भी दो प्रकार का होता है, एक जो आपका उत्तरी अक्षांश, एक जो आपका दक्षिणी अक्षांश।
अगला हमारा रहेगा अक्षांश रेखाओं की विशेषता। अक्षांश रेखाओं की विशेषता क्या है, इसको हम लोग सबसे पहले समझते हैं या पेन डाउन करने का प्रयास करते हैं। अक्षांश रेखा देखिए, यह पूर्व से पश्चिम दिशा में भूमध्य रेखा के समांतर खींची जाती है। ये रहा हमारा भूमध्य रेखा, तो यहाँ से हम खींचेंगे पूरब से पश्चिम। ये रहा आपका पूरब, ये रहा आपका पश्चिम। तो भूमध्य रेखा जो है वो पूर्व से पश्चिम की दिशा में जो है भूमध्य रेखा के समान अक्षांश रेखा जो है भूमध्य रेखा के समान जो है पूरब से पश्चिम की ओर जो है खींचा जाता है या खींची जाती है। अगला हमारा है कि दो अक्षांशों के बीच की दूरी जो है समान होती है। जैसे कि मान लीजिए हमारा ये ए अक्षांश हो गया और एक जो हमारा बी हो गया, ये दोनों की अक्षांश के बीच की जो दूरी होगा वो दोनों को दोनों आपका समान होता है। इसी प्रकार भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर वृत्त छोटे होते हैं, अंततः एक बिंदु के रूप में रह जाते हैं। जैसे जैसे हम लोग भूमध्य रेखा से ऊपर की ओर जाएंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि जो हमारा अक्षांश है वो एक बिंदु के रूप में हो जाएगा। इसी प्रकार सभी अक्षांश रेखाओं की लंबाई जो है समान नहीं होती, यानी कि बराबर नहीं होता। जैसे कि मान लीजिए ई वाला सबसे बड़ा होगा, ठीक, इसके ऊपर जो है थोड़ा सा छोटा होगा, इसके ऊपर थोड़ा छोटा होगा, ऐसे करते करते जाके एक समय ऐसा आएगा ध्रुव पर कि ये जो है एक बिंदु के रूप में हो जाएगा। अगला हमारा इसमें है समांतर रेखाएं। समांतर रेखा क्या होता है, इसको हम लोग पेन डाउन करने का प्रयास करते हैं। समांतर रेखा भूमध्य रेखा के उत्तर से दक्षिण की कोणीय दूरी, भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण की कोणीय दूरी की माप को हम लोग अक्षांश कहते हैं। भूमध्य रेखा से ध्रुव तक पृथ्वी के चारों ओर स्थित सभी वृत्तों को अक्षांश वृत्त आपस में समानांतर होते हैं, इसलिए इसे समानांतर रेखा भी कहते हैं। अब इसको हम समझते हैं चित्र के माध्यम से। कह रहा है कि भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण की कोणीय दूरी को, ये हो गया हमारा एक जो है वृत्त को हम दो भागों में बांटते हैं। ये वाला भाग जो बांटने वाला भाग जो है रेखा है, ये कहलाता है आपका भूमध्य रेखा। तो भूमध्य रेखा से जाएंगे उत्तर या दक्षिण, तो यहाँ पे एक मान लीजिए कि कोई स्थान लेते हैं, यहाँ पे ए स्थान ले लिया, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है कोई वस्तु का हम लोग कोण बना दिए, तो कोण जो बन रहा है यही जो है आपका अक्षांश कहलाता है। तो ऐसे करते करते जाएंगे तो कहीं ना कहीं जो है ये सभी के सभी रेखा जो है समानांतर होगा, और सभी जो अक्षांश वृत्त है आपस में समानांतर होते हैं, इसलिए इसे समानांतर रेखा भी हम लोग कहते हैं। अगला है कि पृथ्वी का एक चौथाई का मान कितना होता है, तो 90 डिग्री, और इसका कुल माप जो होता है आपका 360 डिग्री। जैसे कि हम जानते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त के टोटल कोणों का माप कितना होता है, तो 360 डिग्री होता है, और उसके एक चौथाई का मान जो है कितना होता है, तो 90 डिग्री होता है। इसी प्रकार उत्तरी ध्रुव 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी ध्रुव जो है 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को दर्शाता है। जो आपके यहाँ से वृत्त बना लिए हम, यहाँ से उस पर मान लीजिए कि हमारा वृत्त है, और यहाँ पे जो होता है आपका 90 डिग्री, यहाँ पे ऊपर में हो गया 90 और नीचे में हो गया आपका 90। तो जो 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव है ये उत्तरी अक्षांश को, और जो दक्षिणी 90 डिग्री है ये दक्षिणी अक्षांश को दर्शाता है। भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश होता है, भूमध्य जो रेखा होता है ये 0 डिग्री अक्षांश होता है। जो बीच वाला हमारा है, जो बीचों बीच बांट रहा है पृथ्वी को, ये जो है आपका 0 डिग्री अक्षांश होता है। ये सबसे लंबी अक्षांश रेखा है। इसकी लंबाई जो है आपके लंबाई इसके जो है 40,076 है। 40,076 किलोमीटर जो है इसका टोटल लंबाई है आपके भूमध्य रेखा का। अगला महत्वपूर्ण जो है हमारा कुछ अक्षांश रेखाएं हैं, इनको हम लोग पेन डाउन करने का प्रयास करते हैं। तो महत्वपूर्ण अक्षांश रेखा यानी कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा को हम लोग भूमध्य रेखा या इक्वेटर के नाम से जानते हैं, या विषुवत वृत्त इसे कहते हैं। तो जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा इसे भूमध्य रेखा कहते हैं। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहा जाता है। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को हम लोग मकर रेखा के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार 65.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को आर्कटिक वृत्त रेखा कहते हैं, और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को हम लोग अंटार्कटिक वृत्त रेखा कहते हैं। इसके अलावा एक अंश के अंतराल पर अक्षांश रेखाएं खींची जाए तो मानचित्रों पर कुल इसकी संख्या जो होगी आपका 181 होगा। इसी प्रकार 90 डिग्री रेखाएं उत्तरी गोलार्ध में, और 90 आपके रेखाएं दक्षिणी गोलार्ध में, और एक जो है आपका भूमध्य रेखा होगा, और टोटल मिलाकर जो हो जाएगा आपका 181 आपके रेखा हो जाएंगे। तो टोटल जो है आपके अक्षांश रेखाओं की संख्या जो है आपका कितना हो गया, 181 हो गया, यदि हम जो है भूमध्य रेखा को मिला दे तब। अगला हमारा इसमें रहेगा, अगला टॉपिक है देशांतर रेखा। तो इसको हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि ये वीडियो जो है काफ़ी बड़ा हो जाएगा। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अगर आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही साथ अपने फ्रेंड के पास भी शेयर करना नहीं भूलिएगा,
क्योंकि ये एनसीईआरटी की कक्षा जो है आपके लिए सभी एग्जामों के लिए यहाँ से प्रश्न बनते हैं। डायरेक्ट हम लोग 6 से लेकर 12 तक के एनसीईआरटी के शॉर्ट नोट को देखेंगे, जो आपके पीसीएस, इसके अलावा अन्य पीसीएस के लिए, जो पीसीएस बिहार पीसीएस होगा उसके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा।